वेलकम एवरीवन। कंप्लीट जावा के इस कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने एरेज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में काफ़ी डिटेल में और सिंपल वे में सीखा था। इस वीडियो में हम जावा के मैथ क्लास के बारे में समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो जावा में हमारे पास लैंग पैकेज के अंदर एक मैथ क्लास होता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं मैथ से रिलेटेड। जैसे कि अगर हमें दो नंबर्स में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम मिन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू चाहिए इन दोनों नंबर्स में से तो हम मैक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इसके डिक्लेरेशन को ओपन करता हूँ, मैथ क्लास के डिक्लेरेशन को, एंड कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक हायरार्की आ गई है मैथ क्लास की, जिसमें जितने भी मेथड्स या फिर कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं उनकी सारी लिस्ट आ गई है। तो इसमें आप देख सकते हो हमारे पास साइन, कॉस, टैन, इन सब के लिए भी हमारे पास मेथड्स हैं। EXP फंक्शन से आप एक्सपोनेंशियल को निकाल सकते हो, पाव से पावर निकाल सकते हो, एंड ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स को ऑलरेडी लिख चुका हूँ एंड इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मिन मेथड से हम दो वैल्यू पास करेंगे इसमें, एंड उन दोनों नंबर्स में से जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही मैथ्स के केस में। एंड ये पाई यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इसका डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल, एंड वो है एक फाइनल, जिसको हम कहेंगे एक कांस्टेंट वेरिएबल है। वैसे कांस्टेंट वेरिएबल कहना गलत होगा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, एंड कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पे फाइनल की वर्ड यूज़ किया है, मतलब कि ये एक ऐसा कंटेनर है जिसका नेम है पाई, एंड उसमें वैल्यू पड़ी है पाई की जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है वो। तो इसमें एक बार अगर असाइनमेंट हो गया तो हम दोबारा इसमें असाइन नहीं कर सकते किसी वैल्यू को, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट या फिर फाइनल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू को एक्सेस करके उसको प्रिंट कराया है। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का तो मैं SQRT मेथड का यूज़ कर लूँगा। अगर पावर चाहिए, जैसे मेरे पास 2 वैल्यू है, 2 की पावर 3 मुझे चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा एंड उसका जो भी पावर होगा वो यहाँ पास कर दूंगा पावर मेथड के अंदर। तो इससे मुझे उस नंबर का जो भी पावर होगा उसका आउटपुट मिल जाएगा। और अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो हम ये राउंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे इसका राउंड ऑफ निकाला गया, तो क्योंकि ये 5 से कम है वैल्यू यहाँ पे डेसिमल वाली, तो इसको 9 ही रहने दिया गया। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होती तो ये 10 हो जाता। अगर मैं फिर रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू 10 हो गई है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ निकलता है, आपने मैथ्स में देखा ही होगा। एंड अगर आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो मैथ्स के अंदर का रैंडम मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये मेथड 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू को ही जनरेट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी 0.96 है, फिर से रन करता हूँ तो 0.75 आ रहा है। तो अगर मुझे 0 से लेकर के 100 तक जनरेट करना है कोई रैंडम नंबर, तो मैं सेम मेथड का यूज़ करूँगा एंड उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 0 से 100 तक निकल जाएगा वैल्यू। जैसे यहाँ पे 80 आ रखा है। एंड अगर मुझे केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप कास्टिंग कर रखी है इंट में, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली 80 एक इंटीजर वैल्यू आया। तो ऐसे आप रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हो। तो ये थे कुछ कॉमन मेथड्स मैथ्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं, जिनका यूज़ आप कर सकते हो मोस्टली। एंड इसके अंदर आपने देख ही लिया, इसके डिक्लेरेशन में काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो एक एक करके। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने SQRT मेथड को कॉल किया है एंड इसमें मैंने एक नेगेटिव वैल्यू को पास किया है। तो जब मैं स्क्वायर रूट वाले मेथड में नेगेटिव वैल्यू पास करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा NaN, जिसका मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में NaN आ रखा है, तो आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो यहाँ पे 0 का 0.0 आ रहा है, बट अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू पास करते हो तो आपको आउटपुट में आएगा NaN, नॉट ए नंबर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन जैसा आपको पता ही है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, एंड प्रोग्रामिंग में हमारे पास डायरेक्टली एक्सेप्शंस आ जाते हैं कई बार। जैसे मैंने यहाँ पे 5 को डिवाइड करने की कोशिश किया 0 से, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0। तो आप किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट अगर आप सेमी इंटीजर को अगर किसी डेसिमल वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आउटपुट में आएगा इन्फिनिटी, ना कि कोई एक्सेप्शन।
जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है, ना कि कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मे बी कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।